नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कन्या राशि 1 मई 2024 गुरु का परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा। दोस्तों, साल 2024 का सबसे बड़ा गुरु गोचर ट्रांजिट ऐसा है कि कन्या राशि के लिए पूरे तरीके से समय को पलट कर रख देगा, पूरी जानकारी देखेगा। इससे बड़ी, इससे अच्छी, इससे विशेष जानकारी आपके लिए नहीं हो सकती। साल 2024 का मेन आपके लिए टॉपिक यही है, इसलिए देखिए और उसका लाभ उठाएं। आगे बढ़ने से पहले लाइक और शेयर जरूर किया करें और कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। तो आइए कन्या राशि शुरू करते हैं गुरु गोचर। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज चैनल सब्सक्राइब करें और हर तरीके से कन्या राशि की जानकारियां जानते रहें। हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की। तो दोस्तों, बृहस्पति देव आकार में भी बड़े हैं और औहदे में भी सबसे बड़े हैं। नवग्रहों के राजा सूर्य महाराज जरूर हैं, लेकिन बृहस्पति देव गुरु हैं, यानी कि देवों के गुरु हैं, जिनके आगे राजा भी सिर झुकाता है। इसलिए जब जब राशि बदलती हैं, हर इंसान की प्रत्येक राशि के समय को पलट कर रख देते हैं। और इस बार बृहस्पति वृषभ राशि में आ रही हैं। एक राशि में बृहस्पति 1 साल तक रहते हैं, इसलिए 12 साल बाद अब वृषभ राशि में आना आपके समय को पलट कर रख देगा। क्योंकि दोस्तों, 1 मई 2024 को बृहस्पति दोपहर 12:56 पर अपनी राशि बदलेंगी और आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, संकटों का अंत करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपके लिए बृहस्पति मेष राशि में अष्टम भाव में थे। 8वें भाव का बृहस्पति कई मामलों में आपको रोग दे रहा था, परेशानी दे रहा था। बीमारियों ने पिछले साल जरूर घेरा होगा, मोटापे ने परेशान किया होगा, किसी ना किसी रूप में आपकी जमीन जायदाद को लेकर डिस्प्यूट, परेशानियां या फिजूल के खर्चे आए होंगे। मैरिड लाइफ में समस्याएं रही होंगी, जीवन साथी की तबीयत चिंता का विषय रही होगी। साथ ही दोस्तों, किसी ना किसी रूप में ससुराल संबंधित भी चिंता बनी होगी। लेकिन अब चीजें पलटेंगी। बृहस्पति का परिवर्तन आपके समय को पलट कर रख देगा। बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव से बाहर निकलेंगे तो आपके लिए गुड न्यूज लेकर आएंगे, क्योंकि भाग्य स्थान बृहस्पति का खुद का घर है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति वृषभ राशि में जरूर आ रही हैं, लेकिन आपके 9th हाउस में। 9th हाउस बृहस्पति का खुद का कारक घर माना गया है और स्वभाव में आना आपके समय को बहुत ही खास बनाएगा। सबसे पहले कन्या राशि भाग्य सबसे पहले आपको देगा। लक का पूरा सपोर्ट इस साल आपका बन पाएगा। ये समय आप लकी साबित होंगे। हालांकि एक बात जरूर बताना चाहूंगी, 1 मई को बृहस्पति का परिवर्तन होगा, लेकिन 3 मई को ही बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 2 जून तक, 1 महीने तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। और अस्त ग्रह 100% लाभ नहीं दे सकता, इसलिए बृहस्पति के बदलते ही अगर आप सोचो कि सब मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। 2 जून से 100% लाभ आपको मिलने लगेगा। इससे पहले का जो समय रहेगा 1 मई से 2 जून तक, वो गति थोड़ा धीमी रहेगी, लेकिन 2 जून से बृहस्पति 100% आपको 9वें भाव में बैठकर लाभ देगा। सबसे पहले आपके 4th हाउस का स्वामी है बृहस्पति, और अगर भाग्य में आएगा तो एसेट आपको भाग्य से बनवा देगा। सबसे पहले पैतृक संपत्ति के लेकर कोई डिस्प्यूट था तो अब अंत होगा और आपको पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति या अपने जीवन साथी की तरक्की इस समय दिखाई देगी। ये समय खुद का घर बहुत लंबे समय से इच्छा होकर भी नहीं बन रहा था, तो इस साल बन जाएगा। आपकी कुंडली में भी योग होना चाहिए। गोचर में स्थिति आ चुकी है। अगर जानना चाहो कि कुंडली में योग है कि नहीं, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, बड़े परिवर्तनों से पहले कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, ताकि गोचर और कुंडली के अनुसार सही चीजें जान सको और उसका 100% लाभ उठा सको। साथ ही दोस्तों, बृहस्पति अब आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो घर का सपना पूरा करेंगे, कोई जमीन खरीदने का मौका देंगे, सोना इस समय खरीद सकते हो, उससे लाभ कमा सकते हो। साथ ही वाहन का सुख मिलेगा। कोई कीमती ऐसी वस्तु जिसको खरीदने के लिए लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो इस साल आप ले सकते हो। जन्मभूमि से भी आपको लाभ बनेगा। माता पिता का भी विशेष सपोर्ट, सहयोग इस साल आपको दिखाई देगा। साथ ही बृहस्पति देव आपके सप्तमेश है, 7वें भाव का स्वामी। जब आपके 9वें भाव में आएगा तो जीवन साथी का भाग्य आपसे जोड़ देगा, जीवन साथी की तरक्की देगा। अविवाहित हो, अगर उम्र हो चुकी है उसके बावजूद भी शादी नहीं हो रही,
तो अब आपको शादी के अच्छे योग बृहस्पति की कृपा से मिल पाएंगे। जबकि राहु सप्तम भाव में बैठकर वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम्स देता है। जीवन साथी की तबीयत संबंधित भी चिंता दे रहा था, साथ ही शादी के योग कमजोर कर रहा था। लेकिन अब इन तीनों चीजों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सप्तम का स्वामी एक्टिव हो जाएगा, नवम भाव में आ जाएगा, तो जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। मैरिड लाइफ मधुर होगी, कले कलेश का अंत और सही सॉल्यूशंस मिलेंगी। ये समय बृहस्पति की कृपा से जीवन साथी की सेहत अच्छी होगी, साथ ही नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने में आपकी मदद करेगा। पार्टनरशिप में व्यापार है तो 4 गुना अधिक लाभ होगा। यानी कि दोस्तों 4th हाउस और 7th हाउस का स्वामी अब बृहस्पति मजबूत स्थिति में आ जाएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियां कौन से लाभ देंगी। दोस्तों बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, जहां पर पड़ती है उस भाव की वृद्धि करती है। तो आइए जानते हैं बृहस्पति की 5वीं दृष्टि। सबसे पहले बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर, कन्या राशि पर पहले भाव पर पड़ेगी, जो सबसे पहले शारीरिक ऊर्जा देगी, बीमारियों का अंत करेगी, शरीर काया पर ध्यान देने का मौका देगी, रूटीन में बदलाव लेकर आओगे, आलस को छोड़ोगे, ऊर्जा हर तरीके से आपके काम आएगी। चाहे व्यापार है, चाहे आपकी जॉब है, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप एक गृहिणी हैं, हर तरीके से बृहस्पति आपको धर्म कर्म से भी जोड़ेगा, धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा, विदेश ट्रेवल की इच्छा भी पूर्ण करेगा और आपको आपके काम करने की क्षमता भी देगा। मोटापे ने अगर पिछले साल परेशान किया तो इस साल पूरा कंट्रोल आप कर पाओगे। आपकी काया में, आपकी सुंदरता में जमीन आसमान का अंतर ये बृहस्पति आपको दे सकता है। वहीं बृहस्पति की दोस्तों सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी, जो आपके छोटे बहन भाइयों की वृद्धि यानी कि उनका लाभ, उनकी तरक्की देगी, आपको धर्म कर्म से विशेष जोड़ेगी, यात्राएं करवाएगी, फाइनेंस के क्षेत्र में लाभ देगी, सोने पीतल तांबे के व्यापार में लाभ देगी। ये समय राजनीति में या सरकारी नौकरी से लाभ देगी। विशेषकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर टेलीकॉम या फिर यातायात से जुड़ा काम, रेलवे विभाग से जुड़ा काम, फार्मा से जुड़ा काम, या खास तौर पर जो लोग पराक्रम से जुड़े काम से जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा होगा, या फिर डिफेंस से लाभ की स्थिति या अच्छी जॉब अब बृहस्पति आपको दे पाएगा। अगर एजुकेशन फील्ड से जुड़ा व्यापार है तो लाभ ज़्यादा होगा, यानी कि स्कूल है, कॉलेज है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आपका मुनाफा तय है। अगर बंद हो गया काम तो दोबारा शुरू कर पाओगे, मंदा चल रहा था तो अब तेज गति से काम में लाभ देखोगे। वहीं दोस्तों बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ेगी। 5th हाउस पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपको संतान योग देगी। आप अगर संतान सुख से वंचित है, अगर कुंडली में भी योग है तो गोचर में स्थिति आ चुकी है, इच्छा अनुसार संतान की प्राप्ति होगी। संतान है लेकिन संतान के साथ अच्छी निभ नहीं रही है या संतान की तरक्की में दिक्कतें आ रही है, तो वो प्रॉब्लम भी अब बृहस्पति जैसे ही ट्रांजिट करेगा आपको लाभ देगा। वहीं बृहस्पति लव रिलेशनशिप को भी मजबूत करेगा। सिंगल को अच्छे प्रस्ताव या किसी के आगे प्रेम प्रस्ताव रखना चाहो या इच्छा अनुसार विवाह करना चाहो तो स्ट्रॉन्ग योग बृहस्पति दे देगा। वहीं बृहस्पति नए रिश्ते, नए मित्र भी कायम करेगा। बृहस्पति स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में इस साल आपको इतना लाभ देगा कि पूरे नुकसान की भरपाई कर लो, वो स्थिति बन जाएगी। वहीं बृहस्पति राजनीति और सरकारी नौकरी में भी आपको उपलब्धि देगा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट देगा, नई जॉब देगा, पिता के व्यापार से लाभ देगा और मान सम्मान देगा। अगर पिछले साल कोई ना कोई मान सम्मान पर ठेस पहुंची तो अब आप समाज में अपना नाम रोशन कर सकते हो, समाज में विख्यात हो सकते हो, लेखन प्रकाशन के काम से लाभ कमा सकते हो। बृहस्पति की शुभ दृष्टियां भी आपके लिए फेवर में है और बृहस्पति 9वें भाव में बैठकर भी आपको सिर्फ शुभ और शुभ परिणाम देगा। वहीं स्टूडेंट्स के लिए बृहस्पति बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि विद्यार्थियों का बृहस्पति पर पूरी तरीके से निर्भर होना जरूरी है। और बृहस्पति की जब दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगी तो देव गुरु जब आप पर कृपा डालेंगे तो रुकी हुई शिक्षा को दोबारा से शुरू करने का मौका देंगे। अगर ये समय 10th या +2 एग्जाम से तो बहुत अच्छे जाएंगे। स्कूल कॉलेज इच्छा अनुसार मिल पाएगा। ये समय हर तरीके से आपके लिए फेवर में होगा। तो दोस्तों बृहस्पति का ट्रांजिट कन्या राशि के भाग्य को चमकाएगा, बल्कि ये साल लॉटरी तक के योग उन लोगों को मिल सकते हैं जिनकी कुंडली में भी योग है। यकीन मानिए, अगर आपकी कुंडली में
थोड़ा सा भी योग है, 9th हाउस एक्टिव है, तो अब वो स्थिति आ गई है जब आपको लॉटरी तक लग सकती है, लेकिन कुंडली में योग इसके लिए होना चाहिए। बात करें उपाय की, तो दोस्तों इस साल बृहस्पति बीज मंत्र बृहस्पतिवार के दिन जरूर पढ़ें और अपने भाग्य को बृहस्पतिवार के दिन इस साल आजमाएं। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।